आज हम अपना सेकंड एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। दिस इज सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। जैसे कि हम पहले अपने लेक्चर में हम सीरीज कॉम्बिनेशन का एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन का एक्सपेरिमेंट। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है? जब दो रेजिस्टेंस आपस में पैरेलली कनेक्ट हो, जैसे रजिस्टर नंबर R1 एंड रजिस्टर नंबर R2, ये क्या है? पैरेलल में। मैंने आपको क्लास में एक बताया था, जब टू रजिस्टर जब सीरीज में रहते हैं तो क्या रहता है, उनका पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज क्या रहती है? इक्वल। रजिस्टर इन सीरीज मींस करंट डिवाइड, इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट रिमेन सेम एंड वोल्टेज डिवाइड, बट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन current will divide but voltage remain same. As you can see in the figure, there is R1 resistance, V1 bulb and K1 key, and next is R2 resistor and V2 bulb and K2 key. तो हम इसको क्या एक्सपेरिमेंट ये प्रूव करके दिखाएंगे कैसे एमीटर कैसे करंट फ्लो होता है। ठीक है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ की, स्विच का क्या रोल है। अगर हम स्विच को ऑन रखते हैं तो क्या होता है? करंट फ्लो नहीं हुआ। अगर हम स्विच को क्या करते हैं? ऑन कर देते हैं, करंट को अलाउ करता है, करंट को इजी अलाउ करता है पास होने में। जैसे हमारा देखो हमने दो सेटअप बना रखे हैं इधर। दिस इज सीरीज कॉम्बिनेशन, दिस इज सीरीज कॉम्बिनेशन और दिस इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, दिस इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, दिस इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसमें क्या हमारा दिस इज रजिस्टर, जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, रजिस्टर में क्या है? कुछ कलर कोडिंग होती है, वो उसकी क्या स्पेसिफिक अमाउंट बताता है। ठीक है, रजिस्टर नंबर R1, दिस इज बल्ब नंबर V1। देखो एक्सपेरिमेंट में डायग्राम भी बना रखा है मैंने, रजिस्टर R1 बल्ब V1 एंड K1 स्विच, और ये क्या हमारा K1 स्विच। इसी के पैरेलल में मैंने क्या किया, एक बल्ब को कनेक्ट किया, रजिस्टर को कनेक्ट किया एंड स्विच को कनेक्ट किया। अभी हम क्या करेंगे, इसको हम पैरेलली आपको प्रूव करके दिखाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, पहले मैंने दोनों स्विच को क्या कर दिया है? ऑफ कर दिया है। अब मैं क्या करता हूं, बैटरी को कनेक्ट करता हूं। देयर इज अ ग्लो ऑफ बल्ब, नो सर। अब हम क्या करते हैं, इसको स्विच ऑन कर देते हैं। When we connect the battery with the parallel combination, we switch on this switch. हमने क्या किया? स्विच को ऑन कर दिया। देखो मैंने क्या बताया था, बैटरी से I अमाउंट का करंट बाहर आया, वो आने के बाद यहाँ पर दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, I1 एंड I2। अब यहाँ पर की क्या है? स्विच को मैंने ऑन कर दिया और की नंबर 2 स्विच को मैंने क्या किया? ऑफ रखा। करंट यहाँ से पास हुआ, पास होकर स्विच यहाँ ऑन था तो एक करंट को क्या करेगा? अलाउ कर देगा। करंट I2 करंट को क्या हुआ? इस स्विच ने आगे जाने की परमिशन नहीं दिया। क्यों? क्योंकि स्विच क्या है? ऑफ। स्विच ऑफ होने के कारण क्या हो गया, जो ये हमारा बल्ब था, बल्ब V2 वो ग्लो नहीं हुआ। जैसे अभी हमने एक्सपेरिमेंट में देखा, बल्ब जो V1 था हमारा, V2 था, वो ग्लो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ ग्लो? क्योंकि जो की नंबर 2 था, जो स्विच नंबर 2 था, उसको हमने क्या रखा? ऑफ रखा। अब हम इसको क्या ऑन करके दिखाते हैं। हमने क्या किया? स्विच को ऑन कर दिया। अब देखो दोनों बोथ द बल्ब गेट्स ग्लोइंग। ऐसा किस लिए हुआ? क्योंकि हमने सेकंड नंबर का स्विच है, इसको हमने क्या कर दिया? इसको स्विच को हमने ऑन कर दिया। स्विच को हमने क्या कर दिया? ऑन कर दिया। ऑन करने से क्या हुआ? बोथ वायर्स में करंट फ्लो हुआ और एक सर्किट बन गया। सर्किट क्या होता है? एक ऐसा क्लोज पाथ जिसमें देयर इज अ इजी फ्लो ऑफ करंट। सबको समझ में आया? अब बच्चों को डाउट रहता है, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या है। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या रहता है? व्हाट इज द फार्मूला ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन? R equivalent in series. What is the formula? That is R1 plus R2 plus R3. Next is R equivalent in parallel combination. 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3.
What is the advantage and disadvantage of series combination? Let's suppose the value of R1 is 1 ohm, R2 is 2 ohm, and R3 is 3 ohm. And what will be R equivalent in series? Series में R equivalent क्या होगा? 1 plus 2 plus 3. It will be 6 ohm. If these three resistors connected in series combination, then R equivalent will be 6 ohm. If we connect these three resistors in parallel combination, then what amount of resistance will we get? This is R equivalent in parallel. 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 by R3. 1 by 1 plus 1 by 2 plus 1 by 3. LCM will be 6, 6, 3 and 2 is equal to 1 upon R equivalent. 1 upon R equivalent is equal to 11 by 6. And R equivalent will be 6 by 11. Can you tell me which value is more? It is series combination value is more, yeah, its parallel combination value is more. Which value is more? Series. It means in series combination we will get high resistance. In series combination we will get high resistance, but in parallel combination we will get low resistance. Next question is resistance is beneficial? Yeah, it's harmful. For the economical point of view, we can say that we all want that there will be less resistance in our life. Yeah, in any circuit there will be less resistance. So we should follow the only parallel combination. To get low resistance, scientists yeah any industrialist, what they do, they prefer parallel combination. Next is what are the disadvantage?